एक दूसरी परिभाषा और देते हैं। व्युत्पत्ति अक्षरम की दो हो गई, नक्षीयते नक्षरतीति वा अक्षरम। अब अक्षरम की एक दूसरी परिभाषा, अश्नोतेर्वा सरोक्षरम। अश्नोतेर्वा सरोक्षरम कहते हैं, या तो अश्नोति धातु से इसको बना लीजिए औणादिक सरन प्रत्यय करके, ठीक है। ये सरह है, औणादिक प्रत्यय, सरन का सर बचा हुआ है, ऐसे करके भी हम अक्षरम शब्द को व्युत्पन्न कर सकते हैं। अश्नोतेर्वा पुनरयम औणादिकः सरन प्रत्ययः अश्नुतेति अक्षरम, जो व्याप्त है। अशों व्याप्त है ना आपकी धातु, तो सरन प्रत्यय से अनुबंध लोपे कृते अनुकरणम सर इति। प्रदीपकार दिखा रहे हैं कि जो कारिका के अंश में आपको कारिका पाद में सरह सुनाई पड़ रहा है, वो क्या है, सरन प्रत्यय से अनुबंध लोपे कृते अनुकरणम सर इति, ठीक है। तत्र अर्थम अश्नुते व्याप्नोति इति अक्षरम। तो हमने कहा कि जो व्याप्त करता है वो अक्षर है, तो वो किसको व्याप्त करता है, तो कहा तत्र अर्थम अश्नुते, जो अर्थ को व्याप्त करके रहता है वो अक्षर है, ठीक है। शब्द और अर्थ का परस्पर तादाद में संबंध मानते हैं वैयाकरण, है ना। तो शब्द अर्थ को व्याप्त करके रहता है, तो तत्र अर्थम अश्नुते व्याप्नोति इति अक्षरम पदम वाक्यम वा। अब यहाँ पे अक्षर से क्या लिया जाएगा, तो कहा पद भी लिया जाएगा और वाक्य भी लिया जाएगा, ठीक है। और जो पहले कहा था अक्षरम नक्षरम विद्यात्, वहाँ पे किसको लिया था, परमार्थतः ब्रह्म तत्व को लिया, और व्यवहार नित्यता के अनुसार वर्ण पद वाक्य स्फोट को और जाति स्फोट को ग्रहण किया। वर्णम बाहुः पूर्व सूत्रे, तो दो बातें कही, अक्षरम नक्षरम विद्यात् अश्नुतेर्वा सरोक्षरम, वर्णम बाहुः पूर्व सूत्रे, या फिर कहते हैं कि पूर्व सूत्रों में वर्ण की ही अक्षर ये संज्ञा की गई है। यहाँ तो अभी अक्षर नाम किसका हो चुका है, अक्षर माने पारमार्थिक रूप से देख, अक्षरम नक्षरम विद्यात्, इसके व्याख्यान के रूप में देखेंगे तो पारमार्थिक रूप से ब्रह्म तत्व नित्य है, वो अक्षर है। व्यावहारिक पक्ष से देखेंगे वैयाकरणों की दृष्टि से, तो वर्ण पद वाक्य स्फोट और जाति स्फोट नित्य है। ये दो अर्थ हुए अक्षरम नक्षरम विद्यात्। अश्नोतेर्वाक्षरम के अनुसार देखें तो जो अर्थ को व्याप्त करता है वो अक्षर है, तो वहाँ पे अक्षर का अर्थ क्या हो गया, पद और वाक्य। अब तीसरा कहते हैं, तीसरा पक्ष दे रहे हैं, ये वर्णम बाहुः पूर्व सूत्रे, या फिर पूर्व सूत्र में माने पूर्वाचार्यों के जो सूत्र रहे हैं वही व्याकरण इत्यादि के, उनके अनुसार वर्ण ही अक्षर है, ठीक है। केवल मात्र वर्ण, हम सामान्य रूप से भी वर्ण को ही अक्षर समझते हैं, ये इतना सारा अर्थ हम नहीं करते ना जो इन्होंने दिखाया है। अक्षर का अर्थ हम ब्रह्म, या अक्षर का अर्थ वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट, ये नहीं लेते ना, या जाति स्फोट, या वर्ण का अर्थ पद और वाक्य, ये नहीं लेते हम, है ना। लेकिन यहाँ पे यही सारे अर्थ, अक्षर के ये सारे अर्थ हम पहले नहीं लेते, तो अक्षर के यही अर्थ पहले दिखाए हैं, और अक्षर का जो अर्थ हम लेते हैं माने वर्ण, है ना, वो पूर्व अभी दिखा रहे हैं। वर्णम बाहुः पूर्व सूत्रे, अथवा पूर्वाचार्यों के अनुसार, जिन्होंने पूर्व सूत्रों का प्रणयन किया है, उनके अनुसार अक्षर अर्थात वर्ण ही है। वर्णम बाहुः पूर्व सूत्रम, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं पूर्व सूत्र में, अथवा पूर्व सूत्रे वर्णस्य अक्षरमिति संज्ञा क्रियते, या फिर ऐसा समझिए कि पूर्व सूत्र में वर्ण की अक्षर ऐसी संज्ञा की गई है। प्रदीपकार को देखिए, वर्णम बाहुः पूर्व सूत्रे रूढ़िरियं वर्णस्य इत्यर्थः। अभी तक देखिए जो दिखाया था वो अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति पूर्वक अर्थ दिखाया था, अनवर्थ दिखाया था अभी तक, क्योंकि अक्षरम का अर्थ नक्षरम अक्षरम विद्यात् ऐसा कह के फिर उसके अनुसार जो अर्थ घट सकता था वो दिखाया। ऐसे ही
अश्नुतेर्वा सर्वोक्षरम में भी अश्नुते इति अक्षरम, किम अश्नुते अर्थम अश्नुते इति अक्षरम, वहाँ पर भी व्युत्पत्ति पूर्वक अर्थ दिखाया। लेकिन अब कह रहे हैं कि अक्षरम माने वर्ण। ये कैसे हुआ? तो कहा रूढ़िरियम वर्णस्य इत्यर्थः, ये रूढ़ि संज्ञा दिखा रहे हैं। अक्षर ये वर्ण की रूढ़ि संज्ञा है। पूर्व सूत्रेति व्याकरणांतरे वर्णा अक्षराणीति वचनात्, किसी अन्य व्याकरण में जो पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रणीत व्याकरण था उसमें आचार्य ने वर्णों की अक्षर ऐसी संज्ञा की थी। वर्णा अक्षराणीति वचनात्, ये वचन बनाया था उन्होंने। वर्णा अक्षराणी, वर्ण क्या है? अक्षर है। तो अब इस कारिका का अंतिम भाग, किमर्थम उपदिश्यते, ये वर्ण क्यों उपदिष्ट किए जा रहे हैं, अथ किमर्थम उपदेशः क्रियते। तो ये तो बात पहले आ चुकी है, अयोन सूत्र पे ही आ गई थी ना, किमर्थम उपदिश्यते, अयोन सूत्र पर कि उससे भी पहले वर्ण, अयोन सूत्र के प्रारंभ में ये तो आ चुका ना पहले आपका, वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम ये तो आया था ना पहले, हाँ इसी रूप में नहीं आया था, थोड़ा सा 81 पृष्ठ पे देखिए। अतः किमर्थम वर्णानाम उपदेश पशपशाहनि के अंत में वृत्ति समवायार्थ उपदेश अनुबंध करणार्थश्च इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेश, इतना सा था इष्ट बुद्ध्यर्थ, पूरा नहीं था। पर ये प्रश्न आ चुका है, अथ किमर्थम किमर्थो वर्णानाम उपदेशः। प्रदीपकार, वर्णानाम साधुत्वस्य प्रतिपादित अप्रतिपाद्यत्वात् पदस्यैव साधुत्वान्वाख्यानात् प्रश्नः। वर्णों का साधुत्व तो आपका प्रतिपाद्य विषय है नहीं, आप तो पदों का ही साधुत्व अन्वाख्यात करने वाले हैं, तो इसलिए वर्णों का उपदेश आपके द्वारा किया जाना प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता। जिज्ञासु का ये प्रश्न है, इसलिए पूछ रहा है अथ किमर्थम उपदेशः क्रियते। उद्योतकार कहते हैं अक्षर समाम्नाय उपदेशः किमर्थः इत्यर्थः पूर्वं कृतोप्ययं विचारः कंचिद विशेषम वक्तुं पुनः क्रियते। पहले किया जा चुका है ये विचार कि वर्णों का उपदेश क्यों किया है, फिर भी कुछ और विशेष बात कहनी थी भाष्यकार को, इसलिए दोबारा इस प्रश्न को रखा गया है। समाधाता ने कहा वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। वर्ण ज्ञानम वाग विषयः यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। सोयम अक्षर समाम्नायो वाक् समाम्नायः पुष्पितः फलितः। कहते हैं कि ये जो अक्षर समाम्नाय है ये एक तरह से वाक् समाम्नाय है, क्योंकि अक्षर समाम्नाय में ही, अक्षरों में ही सारा वाङ्मय निहित है। एक तरह से जो भी है, सारा जो वाणी का विषय है उसका सूक्ष्मतम जो भाग है वो तो अक्षर ही है, ठीक है। उसी से पद, उसी से वाक्य, तो एक तरह से सारा का सारा वाङ्मय जितना भी है, वाणी का स्वरूप वो अक्षर समाम्नाय में ही निहित है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अक्षर समाम्नाय एक तरह से क्या है, वाक् समाम्नाय है। सोयम अक्षर समाम्नायो वाक् समाम्नायः पुष्पितः फलितः चंद्रतारकवत् प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि। कहते हैं कि इसको ब्रह्म राशि समझिए, ये ब्रह्म राशि है। ये जो अक्षर समाम्नाय वाक् समाम्नाय है ये ब्रह्म राशि है। पुष्पितः फलितः, पुष्पित और फलित है। जैसे कोई मान लीजिए वृक्ष पुष्पित फलित हो तो पूर्णता को प्राप्त होता है ना, तो इसी तरह से ये वाक् समाम्नाय है। चंद्र तारकवत प्रतिमंडितः, और मान लीजिए रात्रि हो और उसमें चंद्र और तारे जो है वो उदित हों तो रात्रि शोभा को प्राप्त होती है। तो उसी तरह से चंद्र और तारक के समान प्रतिमंडित, प्रत्यलंकृत, भूषित ये ब्रह्म राशि है।
सर्ववेद पुण्य फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति। ये जो ब्रह्म राशि है, शब्द राशि वस्तुतः क्या है? ब्रह्म राशि ही है। शब्द ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है। समझने वाले के लिए शब्द ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है। और जो किसी के प्रति भाव ना रखे तो फिर उसके लिए कुछ नहीं है, है ना? उसके लिए जो है वो उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। तो जो अज्ञानतावश व्यवहार करे तो उसके लिए तो ये शुष्क शब्द मात्र हैं। और जो भाष्यकार की दृष्टि से देखें, ज्ञानपूर्वक देखें, भावपूर्वक देखें, तो भाष्यकार कह रहे हैं कि ये जो वाक् समाम्नाय है ये केवल वाक् समाम्नाय मात्र नहीं है, खाली शब्द नहीं है। ये क्या है? ब्रह्म राशि है। सर्ववेद पुण्य फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति। इस ब्रह्म राशि को, इस वाक् समाम्नाय को जानने से क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा सर्ववेद पुण्य फलावाप्ति। सारे वेदों के अध्ययन का जो पुण्य फल है वही फल इस ब्रह्म राशि के ज्ञान से भी होता है। और सर्ववेद पुण्य फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते। और जो ये अध्येता हैं उनके माता पिता भी स्वर्गलोक को अर्थात महात्म्य को प्राप्त करते हैं। प्रदीपकार को देखिए। वर्ण ज्ञानमिति वर्णा येन शास्त्रेण ज्ञायन्ते तद्वाचो विषयः। वर्ण जिस शास्त्र से जाने जाते हैं वह वाणी का विषय है। वा शास्त्रेण वाग् विसीयते आबध्यते शास्त्रेण तस्याः परिज्ञानात्। शास्त्र के द्वारा उसका विषय होने से। यत्र चेति ब्रह्म वेदः पदे वर्तते। यत्र च ब्रह्म वर्तते, ये कहा था ना। वर्ण ज्ञानम वाग विषय। वर्ण ज्ञान ये वाणी का विषय है। ठीक है, सबसे ये जो कारिका है उसका अर्थ करके दिखा रहे हैं प्रदीपकार। वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते। वर्ण ज्ञानम वाग विषय ये कहा है ना, तो उसको स्पष्ट किया कि वर्णा ये न शास्त्रेण ज्ञायन्ते तद वाचो विषय। उद्योतकार ने भी लिखा है चतुर्दश सूत्र्यात्मकेन तन्मूलक पाणिनि व्याकरणेन चेत्यर्थ। जिस शास्त्र से वर्णों को जाना जाता है उस तद्वाचो विषय, वह वाणी का विषय है, वह वाग विषय है। वाग विषय माने वो शास्त्र हो गया। तत्शास्त्रम वर्णों का ज्ञान वाणी का विषय है। यत्र च माने कि वह शास्त्र हो गया, अर्थात ये 14 सूत्र भी जो वर्ण ज्ञान में हेतु है, और इन 14 सूत्रों के मूल वाला जो तन्मूलक माने इनके आधार पर टिका हुआ जो पूरा पाणिनीय व्याकरण है, उन दोनों को ही यहाँ वाग विषय से लिया जा रहा है। प्रत्याहार सूत्र भी और पूरा अष्टकम भी। तो वर्ण ज्ञानम वाग विषय, वर्ण ज्ञान वाणी का विषय है, शास्त्र का विषय है। यत्र च ब्रह्म वर्तते, यत्र च ब्रह्म वर्तते। उद्योतकार कहते हैं कि भाष्य यत्र चैत्यनेन वाग परामृश्यते। यत्र च ब्रह्म वर्तते, जिस वाग विषय में ब्रह्म वर्तमान है। तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम। वर्णों का उपदेश किस लिए है आपने पूछा था, तो कहा तदर्थम। तदर्थम माने तदर्थम का अर्थ है शास्त्र प्रवृत्त्यर्थम, व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए। इष्ट बुद्ध्यर्थम, और इष्ट वर्णों के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। वर्णों का जो इष्ट स्वरूप है, कलादि दोष रहित वर्णों का स्वरूप है, उस इष्ट स्वरूप के ज्ञान के लिए। और लघ्वर्थम, लघुता से शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाए, इसके लिए। तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। वाक् समाम्ना इति एतावद्भिरेव वर्णैर् वाग् व्यवहारः। अक्षर समाम्नाय वाक् समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय को ही भाष्यकार ने क्या कहा है, वाक् समाम्नाय। तो प्रदीपकार उसको इस रूप में व्याख्यात करते हैं कि एतावद्भिरेव वर्णैर् वाग् व्यवहारः, इतने ही वर्णों से तो कुल मिलाकर के सारा वाग् व्यवहार निष्पन्न हुआ है, बनता है। वाक् समाम्नाय इति पुष्पितः फलित इति दृष्टा दृष्टफलाभ्याम
अभ्युदय निश्रेयसाभ्याम। कह रहे हैं कि ये वाक् समाम्नाएं पुष्पित भी है, फलित भी है। जैसे कोई वृक्ष पुष्पित फलित होता है वैसे ही तो कह रहे हैं कि वाक् समाम्नाएं किस रूप में पुष्पित फलित होगा। तो कहते हैं कि चूंकि ये वाक् समाम्नाएं का ज्ञान, ठीक है, और फिर इसके आधार पे इसका ठीक ठीक प्रयोग वो दृष्ट फल को भी देने वाला है और अदृष्ट फल को भी। दृष्ट फल को माने अभ्युदय को देने वाला है, इस संसार में लौकिक अभ्युदय को, लौकिक उन्नति को प्रदान करने वाला है, और निश्रेयस को भी प्रदान करने वाला है, अलौकिक फल को भी प्रदान करने वाला है। तो मानो ये वाक् समाम्नाएं पुष्पित भी है और फलित भी है, दृष्टादृष्ट फलों के द्वारा। दृष्ट जो अभ्युदय रूप फल और अदृष्ट जो निश्चयस रूप फल, उन दोनों के द्वारा ये वाक् समाम्नाएं पुष्पित फलित है। और कहा था चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितः, तो कहा अनादित्वान् नित्यत्वं वाग्व्यवहारस्य सूचयति, कि जैसे आकाश कब से जो है वो चंद्र तारकों से मंडित होता है नहीं पता ना हमें, एक तरह से जब तक है सृष्टि तब तक रहेगा, ऐसे ही है ना। तो इसके द्वारा ये अनादित्वान् नित्यत्वं वाग् व्यवहार से सूचयति, चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितः कह करके इस वाक् समाम्नाय को, वाग् व्यवहार को नित्य है ये ऐसा बताना चाहते हैं। अनादित्वान् नित्यत्वं, अनादि होने से वाग् व्यवहार का नित्यत्व है ये बताया जा रहा है। ब्रह्म राशिरिति, ब्रह्म तत्वमेव शब्द रूपतया प्रतिभातीति, ये ब्रह्म तत्व ही है जो कि शब्द के रूप में हमें ज्ञात हो रहा है। सर्ववेदेति, सर्ववेदाध्ययन कृतस्य पुण्यस्य यत् फलं तत् प्राप्नोति, सर्ववेद पुण्य फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति, माने सभी वेदों के अध्ययन का जो पुण्य फल है वो इस ब्रह्म राशि को जानने वाले अध्येता को प्राप्त होता है। माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयते, महात्म्यातिशयः शास्त्रस्य प्रत्याहारमात्र फलाख्यानद्वारेण ख्याप्यते। महात्म्यातिशयः शास्त्रस्य, कह रहे हैं कि ये वास्तव में शास्त्र का महात्म्य है, पूरे शास्त्र को जानने का, लेकिन इसको प्रत्याहार मात्र फलाख्यान द्वारेण ख्याप्यते, प्रत्याहार मात्र के फल को कह करके उसके माध्यम से मानो शास्त्र के ही फल को कह रहे हैं। माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयते, महीयते अर्थात पूजां प्राप्नुतः इत्यर्थः। मही शब्दः कंड्वादि यगन्तः। ठीक हुआ। तो ये प्रत्याहार पर चर्चा हो गई। प्रत्याहार अक्षर क्या होता है, अक्षरों का उपदेश क्यों किया जा रहा है, फल क्या है प्रत्याहार सूत्रों का, ये सब यहाँ भाष्यकार ने कह दिया। तो ये आह्निक पूर्ण हुआ। इति द्वितीयम् आह्निकम्। अथ तृतीयाह्निकम्। पढ़ चुके हो ना? चलो फिर देखते हैं। प्रथमाध्याये प्रथमे पादे तृतीय आह्निकम्। तृतीयाह्निकमथ पाणिनीयं विधिशेष प्रकरणम्। वृद्धिरादैच, उद्योतकार को देख लीजिए। वृद्धिरादैच द्विपदम सूत्रम कृतमनयोः साधुत्वमिति भाष्य दर्शनात्। ये द्विपद सूत्र है और इनका साधुत्व किया गया है। कृतमनयोः साधुत्वमिति भाष्य दर्शनात्। आगे ये पंक्ति कहीं आ रही है, कृतमनयोः साधुत्वम, ऐसा भाष्य में देखे जाने से ये कह रहे हैं कि ये द्विपद सूत्र है और इनका साधुत्व है। हाँ ये रहा, 161 पृष्ठ पर देखिए। 161 पृष्ठ पर प्रथम कॉलम में ये मूल भाष्य में ही जो दूसरा अनुच्छेद है वहाँ प्रथम पंक्ति कृतमनयोः साधुत्वम, वहाँ पे पूछा है ना, कुतो नु खलु एतत् संज्ञा संजीना वेवेति न पुनः साध्वनुशासने अस्मिन् शास्त्रे साधुत्वमनेन क्रियते। कह रहे हैं कि आप इनको वृद्धि और आदेश को परस्पर संज्ञा संजी ही है ऐसा कैसे जानते हैं? ये शास्त्र तो आपका साधुन्वाख्यान शास्त्र है ना, शब्दों का साधुत्व बताता है। तो ये वृद्धिरादेश सूत्र का अर्थ ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वृद्धि पद साधु है और आदेश पद भी साधु है? वृद्धि शब्द आदेश
की संज्ञा है, ऐसा ही अर्थ आप कहाँ से कर लेते हैं? इस सूत्र का तो ये भी अर्थ हो सकता है कि वृद्धि शब्द साधु होता है, आदेश शब्द साधु होता है ना? हो सकता है ना? जिज्ञासु ने पूछा था तो समाधाता ने उसका उत्तर दिया है कृतमनयोः साधुत्वम, कि इनका साधुत्व पहले ही किया जा चुका है। कैसे? कथम? वृद्धिरस्माय अविशेषेण उपदिष्ट प्रकृति पाठे। कह रहे हैं कि वृद्धि धातु तो इसके लिए माने अध्येता के लिए पहले ही प्रकृति के रूप में धातु पाठ में पढ़ी है। वृद्धु वृद्धौ धातु है ना आपकी, तो वृद्ध धातु सामान्य रूप से उपदेश कर दी है। तस्मात् तिन प्रत्यय, और तिन प्रत्यय स्त्री विषय में अष्टाध्यायी में कहा हुआ है, तो वृद्धि शब्द बन जाएगा कार्य हो करके। झलाम जश झशी कार्य हो के वृद्धि बन जाएगा। जशश थोर धोध। आदेचो अपि अक्षर समाम्नाय उपदिष्ट, और आदेच वर्ण भी अक्षर समाम्नाय में उपदिष्ट है ही। तो इसलिए वृद्धि शब्द का और आदेच शब्द का साधुत्व तो शास्त्र कह चुका है। तो वृद्धि आदेच जब बना रहे हैं तो यहाँ ये अभिप्राय से तो सूत्र का प्रणयन नहीं हो सकता कि वृद्धि शब्द साधु है और आदेश शब्द साधु। चलिए, ये तो खैर आगे की बात है। अभी उद्योतकार कह रहे हैं कि द्विपदम सूत्रम, ये सूत्र द्विपद है, इतना तो हमें निश्चय हो गया। आगे जो बात चली है उसके अनुसार, क्योंकि स्वयं ही पूछा गया है वहाँ पे, भाष्यकार के शिष्यों के द्वारा प्रश्न किया गया है कि ये वृद्धि और आदेश शब्द का साधुत्व करने वाला सूत्र क्यों नहीं है, और भाष्यकार ने मना नहीं किया कि दो पद है, ऐसे मना नहीं किया ना। तो उसी आगे ये तो कहा है कि उनका साधुत्व अन्य प्रकार से कह दिया है शास्त्र में, किंतु इसको मना नहीं किया कि ये द्विपद है। ठीक है, दो पद है, तो इतना तो निर्धारित हो गया ना। कृतम अनयोः साधुत्वम, अनयोः ये भाष्यकार की ओर से उत्तर दिया जा रहा है, और यहाँ अनयोः शब्द पढ़ा हुआ है। अनयोः माने द्विपद है, इसको स्वीकार कर रहे हैं भाष्यकार। तो ये उद्योत ने कहा द्विपदम सूत्रम कृतम अनयोः साधुत्वमिति भाष्य दर्शनात्। अन्यथा उद्देश्यानेकत्वात् वृद्धि शब्दस्य आवृत्तिर वाक्यार्थ बोधाय कार्या स्यात्। नहीं तो फिर ऐसा होने लगेगा कि अन्यथा उद्देश्य अनेकत्वात्, उद्देश्य तो अनेक हैं। उद्देश्य माने जिनके बारे में कोई बात कही जा रही है। आदे उद्देश्य अर्थात यहाँ इस सूत्र में आदेश वर्ण, तो आदेश तो तीन है, ठीक है, वो अनेक हैं, तो उसके कारण से वृद्धि शब्द की भी आवृत्ति वाक्यार्थ के लिए करनी पड़ जाएगी। आकार वृद्धि है, ऐकार वृद्धि है, औकार वृद्धि है, ऐसे वृद्धि शब्द की बार बार आवृत्ति करनी पड़ जाएगी। लेकिन ये द्विपद ही सूत्र है भाष्यकार का वाक्य देखे जाने से, कृतमनयोः साधुत्वम। अन्यथा उद्देश्य अनेकत्वात्, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो उद्देश्य के अनेक होने से वृद्धि शब्दस्य आवृत्तिर वाक्यार्थ बोधाय कार्या स्यात्। द्वन्द्वे तु समाहारस्य एकस्य उद्देश्यस्य शब्दतः संभवात् ताम विनापि सिद्ध्यति। अन्यथा का मतलब है यदि इसको द्विपद ना माने, और द्विपद नहीं मानेंगे तो माने फिर आदेश में हम समास नहीं मानेंगे, सीधी सीधी बात है ना। द्विपद ना माने तो फिर आदेश में हम समास नहीं मानेंगे, आत एक पद मानेंगे अलग और ऐच एक पद मानेंगे, ऐसी भी संभावना है ना। यदि हम त्रिपद भी माने इस सूत्र को तभी भी सूत्र का स्वरूप तो यही बनेगा, वृद्धिरादेश संधि हो करके, है ना। लेकिन त्रिपद यदि हम सूत्र मान ले तो उद्देश्य फिर हमारे कम से कम दो हो गए, चलो तीन अलग अलग नहीं, तो ऐच और आत और ऐच दो हो गए, तो वृद्धि की भी आवृत्ति करनी पड़ेगी फिर दो बार कम से कम। द्वंद्वे तु, लेकिन जब हम आदेश को एक ही पद मानते हैं, द्वंद्व किया हुआ, तो फिर समाहार से एकस्य उद्देश्य से, समाहार द्वंद्व हुआ है तो इसलिए वो एक ही उद्देश्य हो गया, आदेश मिलकर के पूरा उद्देश्य एक ही हो गया। तो उद्देश्य द्वंद्वे तु समाहारस्य एकस्य उद्देश्यस्य शब्दतः संभवात् ताम विनापि सिद्ध्यति। ताम विना अर्थात आवृत्तिम विना, जो पहले कह रहे थे आवृत्ति करनी पड़ेगी, लेकिन द्वंद्व समाहार द्वंद्व मान लिया तो द्वंद्व में समाहार के एक ही हो जाने से तो वृद्धि, केवल वृद्धि के अकेले के साथ ही आदेश का पूरा संबंध हो जाएगा, निर्वहन हो जाएगा, संबंध का निर्वाह हो जाएगा। तो ताम विना भी सिद्ध्यति, आवृत्ति के बिना भी हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। न च समाहारे टच प्रसंग। अब कोई कहे कि आप कहते हैं आदेश शब्द में समाहार द्वंद्व किया है,
तो यदि समाहार द्वंद्व किया है तो यहाँ टच प्रत्यय पाना चाहिए। फिर समासांत तो कहते हैं कि नहीं, ये दोष नहीं आएगा। टच प्रत्यय किस कौन से सूत्र से पाना चाहिए? राजा सखीभ्यश्च टच से टच चल रहा है 112 तक। तो आपका ये है ना सूत्र, द्वंद्वाच्युदशहान्तात् समाहारे। द्वंद्वाच्युदशहान्तात्, यहाँ पे चवर्गांत द्वंद्व भी लिया हुआ है, तो चवर में च भी आ रहा है ना वृद्धिरादेश का, ठीक है। तो चवर्गांत द्वंद्व है ये समाहार वाला, तो इससे टच प्रत्यय प्राप्त होना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि न च समाहारे टच प्रसंगः, ये दोष मत दीजिए कि समाहार द्वंद्व में टच पाएगा। द्वंद्वाच्युदशहान्तात् समाहारे से वो तो नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? तो उसका समाधान कर रहे हैं कि प्रत्यय न च समाहारे टच प्रसंगः समासांत विधेर अनित्यत्वात्। एक हेतु तो ये है कि समासांत विधि अनित्य होती है। समासांत प्रत्यय जो विधान किए जा रहे हैं वो नित्य ही होंगे, ऐसा नहीं है।